करना विजय भरोसा। ठीक है, मेरी बात सुनो। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ विजय। और दिल मेरा आज तुम पे फिदा हो गया, आगले तेरा गालू तुझे तेरा, और प्यार करके कहीं ले जावा विजय प्यार करके नहीं विजय। प्यार करके कहीं भूल जाना नहीं, वरना दीवाना तेरा। मोहिनी, कहिए। मेरी बात सुनो। मैं आपसे प्यार करूंगा और जन्म जन्म तक तुम्हारा साथ भी दूंगा, सच में? लेकिन मुझसे वादा करो, साथ जीने और साथ मरने का वादा करो। कसमें खाओ कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी और कभी मुझे धोखा नहीं दोगी। विजय मैं वादा करती हूँ और कसम भी खाती हूँ कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी विजय। सच में? सच तो में। आओ ना, हम एक दूसरे में क्यों मत खो जाएं? क्यों नहीं? क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। हेलो, राइटर महोदय नोट कीजिए। देखिए आगे हमारे माननीय राम भवन भाई जो कि सुंदरगंज चौराहा के रहने वाले हैं। घर मालिक को 101 रुपये का व्यवहार और धन्यवाद। आओ ना। और कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया। हो साथी रे, कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छिड़ा लिया वो साथी रे, कैसा सिला दिया ये वफा।
ए बाबू, कौन बाबू बे? मोहिनी, तुम्हारी आवाज रामबली की तरह क्यों आ रही है? अरे मेरी जान, ए बे बैला के गावे? क्या फिटनेस है तुम्हारी यार। अरे आओ ना, नहीं मेरी बाहों में आओ, नहीं। एक प्यारी सी किस दे दो। हट। तुमने ब्रश नहीं किया क्या? हाँ? अरे रामबली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ यार भैंसा ढूंढी थे। क्या करोगे? हमारा बोकरी गरमान है। बताओ यार अबे बोकरी के लिए भैंसा ढूंढ रहा है। क्या करिए, बोकरा लाए ले जाए तो रुकते नहीं ना। पागल होगा, तेरी बकरी मर जाएगी। मर जाए तो मर जाए, लेकिन फर तो जाए यार। जल्दी करो, नहीं को आ जाए यार। तुम चलो, वाह यार बोकरी हमारा। तुम जाओ। कभी करे तुझको प्यार हो जाए, कभी करे तुझको प्यार हो जाए। हो मेरा दिल बेचारा बेकरार हो जाए, कभी करे तुझको प्यार हो जाए, कभी तू मोहब्बत, तू ही मेरा प्यार है। मर मिटा हूँ मैं, मिटा हूँ, अब मुझे जानती हूँ ये शरारत, ये जो तेरा प्यार है। मर मिटी हूँ, हाँ मुझे इकरार कर। तू अता है, तू मोहब्बत, तू ही मेरा प्यार है। मर मिटा हूँ मैं, मिटा हूँ, अब मुझे इकरार कर। मेरा दिल में तेरा तलबदार हो न जाए। हो मेरा दिल भी तेरा तलबदार हो न जाए, रब करे तुझको प्यार हो जाए, रब करे तुझको प्यार हो जाए। मेरा दिल में तेरा तलबदार हो न जाए। मेरा दिल भी तेरा तलबदार हो जाए, रब करे तुझको प्यार हो जाए। श्यामा बाधी, देखो अब मेरा स्नान करने का टाइम हो गया है। क्यों नहीं राजमाता? मैं जा रही स्नान करने, और मेरे बेटे की देख रेख अच्छे से करना, ठीक? ठीक है राजमाता। मैं पालने पे अपने बेटे को लिटा देती हूँ, और जब मेरा बेटा सो की जगह हाँ। तो एले मारी बेटे पे का दूध रख से पिला देना, ठीक है? ठीक है। और हाँ, देखा मेरा बेटा रोने ना पाए। ठीक है राजमाता, नहीं रोएगा। सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, बिताली आधी रैना। सो जा मेरे लाल, बिताली आधी रैना। सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल।
राजमाता स्नान कर लेके गए और कुंवर को मुझे देख रेख करने के लिए छोड़ गई। जब तक राजमाता स्नान करके नहीं आएंगी तब कुंवर को मैं देख रेख करूंगी, रोने नहीं पाएगी। और जब राजमाता आ जाएंगी तो मैं दूसरे काम में लग जाऊंगी। झूलते बड़े पलीना जिया ललना हो, झूलते बड़े पलीना जिया ललना हो। जिया ललना हो, जिया ललना, जिया ललना हो, जिया ललना, झूलते बड़े पलीना जिया ललना हो, झूलते। मैया चोला की पलना झुलावे, मैया चोला की पलना झुलावे, पलना झुलावे, ओ पलना झुलावे। मैया चोला की पलना झुलावे, झूलते बड़े पलीना जिया ललना हो, झूलते बड़े। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। मंत्री जी कहो श्यामा, सब कुशल मंगल तो है ना? सब ठीक है, लेकिन आज यहाँ पे क्या बात है? हाँ श्याम्या, मैं यहाँ पर तोहरा से कुछ कहने के लिए आया हूँ। क्या करने का थे? अगर आज तू हमारी बात को मान लेगी हाँ? तो हम तेरे को धन दौलत से मालो माल कर दूंगा। ए दादा जी, अगर मानने वाली बात होगी तो श्यामा जरूर मानेगी। बस ये श्यामा, अगर तू मान लेगी तो तेरा ही फायदा होगा। अरे बोली तो सही। आखिर तो क्या जरा है? गौर कर हमारी बात को सुन। और श्यामा, मेरी बात से करना ना इनकार। श्यामा, मेरी बात से करना ना इनकार। और ये अपने तुम हाथ से हर कुंवर को और ये अपने तुम हाथ से और कुंवर को दी। श्यामा, आपका दिमाग तो सही है ना? ले इस कटारी से कुंवर का सीना चाक कर दे और हम तेरे को इतना धन दे दूंगा कि तेरी गरीबी दूर हो जाएगी और तू उम्र भर राज करेगी राज। मंत्री जी, कुंवर का खून मैं कर दूं? आओ। आप तो अभी कैसे नहीं बोलते थे, लेकिन आज बात क्या है जो आज कुंवर के बारे में इतना बोल रहे हैं? मंत्री जी, क्या कह रहे थे समझ न मेरे। मंत्री जी क्या कह रहे थे समझ न मेरे आए। और लगता है इस घड़ी अकल गई बोरा।
बोल मती जी हाँ क्या बोलती है रे? हाँ मती जी आखिर ये मेरी अक्ल बोर आ गई है। कभी ऐसे तो नहीं बोलते थे लेकिन आज कुंवर के बारे में फुआ अरे समूहा, मैं तो तेरी किस्मत का पासा पलटने आया था नहीं मुझे और तू बवाल कर रही है। श्यामा, कुंवर को नहीं मारूंगी। अगर इस रियासत नैनागढ़ की धरती पर सुकून की जिंदगी जीना चाहती है तो ले ये कटारी और फौरन कुंवर का सीना चाक कर दे। मंत्री जी मंत्री जी और मंत्री जी नात तब मुझ पे था वो नहीं मंत्री जी नात तब मुझ पे था वो नहीं मंत्री जी नात तब मुझ पे था वो नहीं इस तरह काम मुझसे करा वो कुंवर का खून कहते मैं करूं अभी कुंवर का खून कहते करूं मैं अभी इस तरह से ये जुल्म था वो नहीं कौन है? कुंवर का खून तो तू साली मेरे इशारे पर, मेरे कहने पर इस सपोले का खून नहीं करेगी। नहीं मंत्री जी मैं कुंवर को नहीं मारूंगी। अरे है श्यामा, अब भी वक्त है। काहे लिए जानबूझकर तू नादान बन रही है? सख्त से मेरी जान ले लीजिए। मान ले मेरी बात को, वरना तेरे हक में मंत्री जी मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कुंवर के बदले शौक से मुझे मार दीजिए लेकिन मैं कुंवर का खून नहीं करूंगी। साली दो टके की बांधी जुबान चलाती है मंत्री जी और हमारे आदेश का उल्लंघन करती है। और हर समूहा हमारी आखिरी वार्निंग को कान को खोलकर सुन ले। श्यामा, और तुझे हुक्म मेरा और बजाना तुझे हुक्म मेरा और बजाना पड़ेगा और नहीं मार अंतर क्या करके आदेश से इनकार तूने और तुझे अतुयमपुर को जाना साली बवाल करती है। अब भी वक्त है, लेश खटारी को और कर दी ससुरे का खून। शौक से मुझे मार दीजिए लेकिन कुंवर का खून नहीं करूंगी। तू नहीं करेगी? अरे वाह वाह रे महाराज सुरजीत सिंह की वफादार कुतिया, वाह। कुछ भी बोल लो मंत्री जी।
साली वफादारी दिखाने चली है। अगर तू एकर खून नहीं करेगी तो हरामजादी पहले तेरे को मौत के घाट उतारूंगा, उसके बाद इस भोले को मौत के घाट उतारूंगा। हाँ? बवाल कर रही थी, मिटा दिया साली कन्ने सलामो इस दुनिया से। साली दो टके की बांधे मेरे आदेश का नफरमान कर रही थी। महाराज सुरजीत सिंह हरामजादे, अब तेरी कटारी से तेरे बेटे का खून करूंगा और तेरे ही खून से इसे खूनी कटारी बनाऊंगा। बेटा साले कन्ने सलामो इस दुनिया से। अब मेरे को इस रियासत नैनागढ़ का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। नाम ठाकुर कयामत सिंह, नाम ठाकुर कयामत सिंह, कहर बरसाना ही मेरा काम है। तू जिधर नजर अपनी साला दिखने लगे आवाज ना ही रहे, आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो दौड़ा की गोली मार दूंगा। नहीं किया तो हमरा के ठाकुर होने का मतलब का या भगवान, मैं क्या देख रही हूँ? कुमार को कोई कटारी से मार दिया और श्यामा बानी को भी मार दिया। ये कौन ऐसा कर गया? या भगवान, अब मैं क्या करूं? सुने ना, दौड़ दौड़ो महल के सिपाही सभी, दौड़ दौड़ो, दौड़ दौड़ो महल के सिपाही सभी। महल में ये भारी गजब हो गया, मारा सुनाना है और मेरे लाल को खौफ खाया नहीं है जरा भी मेरा। मेरे बेटे को सुनैना ने मार दिया। नहीं राजमाता, सुनैना कहता गजब कर दिया। सुनैना तूने सुनैना तूने कैसा गजब कर दिया। पार्वती ने कुंवर के कटारी किया। श्यामा की जान ली, मारा मेरा पिचल, मेरा जीवन अंधेरे में क्यों भर दिया। बात सुनाना कि मेरे बेटे को मार दिया और श्यामा दासी को मार दिया। महाराज, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया महाराज। सुनिए महाराज, आए
जाना मेरी झूठा इल्जाम मुझी पर लगाओ नहीं। क्या देखने में तो आई कुंवर को कुंवर को तो आई जाने किसने ये कैसा गजब करी गया, जाने किसने। बस जुबा बंद कर तू सुने ना अभी, खा गई मेरे बेटे को हरामखोर। बस जुबा बंद कर तू सुने ना अभी, और जुबा अपनी ज्यादा चलाना। मारा तूने कटारी मेरे लाल को, सुने ना तूने मेरे बेटे को जी कटारी से मार दिया हरामखोर। मारा तूने कटारी मेरे लाल को, एक नारी नहीं बल्कि टायर है। हरामखोर खा गई मेरे बेटे को। तू कैसी औरत है? औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। औरत के नाम पे बदुआ दाग है। तू एक डाइन है, डाइन। राजमाता भला भी सोची राजमाता कि जिसका पति इस नैना गजरात के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता है, उसकी पत्नी भला ये इसे कैसे कर सकती। राजमाता महाराज जी ये सब मैंने नहीं किया। राजा सुनैना श्यामा को मारा, कुंवर को मारा और कहती मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। और सुनैना तिवता गजब कर दिया। की जान क्यों ले लिया। खौफ खाई हर जरा अपने दिल में नैना। क्यों दिया चमन को, अरे जला क्यों दिया है मेरे लाली की जान तूने लिया। सुना ना मेरा जीवन अंधेरे में क्यों डाल दिया, क्यों ऐसा हुजूर नहीं
कुछ खता है ये राजन हमारी। ये कटारी काम कर रही है। मैंने कुछ नहीं किया हुजूर, नहीं कुछ खता है ये राजन हमारी। नहीं कुछ नहीं कुछ खता है ये राजन हमारी। नहीं मैं कुमारी को कटारी से मारी। नहीं मैं हुजूर, मैं सनी की हुजूर, मेरी बात को यकीन करिए। सुने ना मेरे लाल को ये सुने ना, मैं मारा मेरे लाल को ये सुने ना, मैं मारा। मेरे लाल को ये सुनैना ने मारा, लिए हाथ में जो कटारी के सामने। मेरे लाल के संग श्यामा को मारा, मेरे बेटे के साथ साथ इसने श्यामा बाली का भी खून कर दिया। स्वामी देवी राजमाता मेरे लाल के संग ये श्यामा को मारा, नहीं खाओ भगवान का इसने खाया। स्वामी जी, इसने मेरे बेटे को मेरे भी से मार दिया और मेरे बेटे के साथ साथ श्यामा बाली का भी। लेकिन प्रिय, ये कटारी तो मैंने कृपाचंद इसके पति को दिया था, इसके पास कैसे आई? प्रिय, महामंत्री कयाम सिंह को बुलाया जाए। सिपाही, जाओ महामंत्री कयाम सिंह को पेश करो। हुजूर, मुझे यकीन करिए हुजूर, ये खून मैंने नहीं किया हुजूर। हुजूर, ये क्या? अरे महामंत्री कयाम सिंह, बहुत गजब हो गया। श्यामा दासी और कुंवर का खून हो गया। हुजूर, आखिर ये सब कैसे हुआ? ये कटारी, इसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का देखो। अरे सुनैना भाभी तुम? अरे राम 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 राम। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इस तरह की निकलोगी। अरे तुम मां नहीं, एक डाइन हो डाइन। नैनागढ़ की होने वाले उत्तराधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। हरामजादी, जो शर्मानी चाहिए। हुजूर, ये कटारी तो आपने इसके पति सेनापति कृपाचंद को दिया था। हाँ हाँ, इसके पति कृपाचंद को दिया था। हुजूर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेनापति कृपाचंद ने राज्य रियासत की लालच में आकर इसको कटारी देकर कुंवर का खून करने के लिए भेजा हो राजमहल? ऐसा करो कि सेनापति कृपाचंद को तत्काल बुलाया जाए। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही इधर आ। इसी वक्त तुम सीमा बॉर्डर सेनापति कृपाचंद के हेडक्वार्टर फोन लगाओ जी और उसको बोल दो जी
जी कि जितनी जल्दी हो सके जी अपनी सीमा को सींच करके जी जवानों को अलर्ट करके जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए, हमारे सम्राट का हुक्म है। सेनापति कृपाचार्य 95 61 41 82 20 आएगा नंबर, पहुंच जाए पक्का। जाए ही बराबर घंटी। हेलो, हेलो सेनापति की पचन बोल रहा हूँ। जी सर। कौन बोल सर रहा है? जी हम राज दरबार से महाबली बोल रहे हैं। सिपाही महाबली। जी हुजूर। ये नैना का राज्य किसी मातरत पर क्यों फोन लगाया गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? हुजूर आपको महाराज, आप राज दरबार में बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। आप जितनी जल्दी हो सके सीमा को सींच करके अपने सैनिकों को अलर्ट करके राज दरबार पर पहुंचिएगा। सिपाही महाबली जी अगर सम्राट ने मुझे याद किया है जी हुजूर। तो सम्राट से कहिएगा जी कि मैं इस वक्त अपनी सीमा सरहद को सील करके तत्काल नैनागढ़ भैरव महल पे पहुंच रहा हूँ। जी ओवर एंड आउट। ओके सर, बाय बाय। बात क्या हो गई अहे महाराज? अहे महाराज की बात क्या हो गई? किस लिए अचानक मुझे को बुलाया गया? गम के बादल महल में और कैसे गिरे, देखे ऐसी दशा हैरत में पड़ गया। क्या बदले तूने दगा क्यों किया? वफा कहे वफा क्या बदले तूने दगा क्यों किया? ये कटार तेरी खूनी जो हो गई, कुंवर की जान ली मारा मेरा फिसल, मौके पर तेरी पत्नी है देख श्यामा दासी और कुंवर का खून हुआ। अरे रंगे हाथ तेरी पत्नी सुनैना पकड़ी गई। ये आप क्या कह रहे कि आज भरे महलों में श्यामावती और उस नैना गणराज के उत्तराधिकारी का कत्ल हो गया, और ये रंगे हाथों मेरी पत्नी सुनैना पकड़ी गई। आखिर क्यों तुमने नैना गणराज के उत्तराधिकारी को मिटा दिया और अपने ही पति के माथे पर कलंक का टीका लगाकर क्यों मुझे नैना गणराज में सबकी नजरों में गिरा दिया? ये बोलो। स्वामी जी, ये खून मैंने नहीं किया स्वामी जी। मैं तो आपसे इजाजत लेकर राजमाता से मिलने और कुंवर को आई थी देखने स्वामी जी।
जैसे ही मैं राजमहल में पहुंची स्वामी जी, कुंवर की रोने की आवाज मुझे सुनाई पड़ी। मैं जैसे आई वैसे देखी कुंवर को अपनी गोदी में उठाई स्वामी जी। जैसे ही कटारी निकाली वैसे ही कुंवर अपना दम तोड़ दिए स्वामी जी। और ये खून मैंने नहीं किया स्वामी जी। तुमने अगर कुंवर कटक नहीं किया तो यह शाही कटारी जो सम्राट ने मुझे दिया था और मैं बगले पर जाकर तुम्हें दिया था, ये राजमहल तक कैसे पहुंची? स्वामी जी ये तो मुझे नहीं पता स्वामी जी। ये कटारी यहाँ कैसे आई स्वामी जी? इसको तुम्हें अपने बगले पे धरी थी स्वामी जी, न जाने ये कैसे यहाँ आई, ये नहीं मालूम स्वामी जी। मेरी पत्नी सुनैना वह कबूल नहीं कर सकती है। ये हमारे किसी दुश्मन की चाल है जो कि इस शाही कटारी को मेरे बंगले से चुरा कर और उसने कुंवर और श्यामाबादी का कत्ल कर दिया और मौके पे मेरी पत्नी को पहुंचा दिया। क्या पहचान? ये कटारी वही है ना जो मैंने आपको दिया था? ये वही कटारी है, लेकिन ये मेरे बंगले पर थी। ये राजमहल कैसे पहुंची मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि हमारे किसी दुश्मन की चाल हो, महाराज चाल हो। हुजूर सुनैना ठीक कह रही है। युवराज और श्यामा बांदी का खून इसने नहीं किया है, बल्कि मुझे तो लगता है ये सब सेनापति कृपाचंद की चाल है। ये सीमा बॉर्डर से सुरंग के रास्ते से राजमहल तक आया होगा और कुंवर और श्यामा बांदी का खून करके कुंवर के सीने में कटारी भोंककर ये सुरंग के रास्ते से सीधा सीमा बॉर्डर पर चला गया होगा, जिससे कि किसी ने मालूम ना हो सके कि खून सेनापति कृपाचंद ने किया है। ये सब इसी की चाल है हुजूर, इसी की चाल है। महामती कामत सिंह, तू जानता है ये सेनापति कृपाचंद राजमाता और सम्राट के लिए खुद अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है, और उनकी प्राणों की हिफाजत करने वाला सेनापति कृपाचंद कुंवर को कैसे इस दुनिया को मिटा सकता है यार? कैसे? सेनापति कुंवर कृपाचंद, अगर इसमें तुम्हारी चाल नहीं है तो ये शाही कटारी राजमहल तक आई कैसे? कृपाचंद, ये कटारी मैंने आपको दिया और इसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून हुआ। अब हमें पूरा यकीन हो गया और मालूम हो गया कि ये सब चाल तेरी है। इन खून के इल्जाम में तुझे मौत की सजा मिलेगी, मौत की। तेरो महाराज हुजूर, इसमें मेरी स्वामी जी की कोई कथा नहीं है हुजूर। ये खून मैंने किया है हुजूर। राज के लालच में ये खून मुझसे हुआ है हुजूर, मुझसे हुआ है। सेनापति कृपाचंद, ये खून सुनैना ने किया है। ये अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसे सजा मिलेगी, इसे सजा अवश्य मिलेगी, क्योंकि इसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून हुआ है। इसलिए इसका सर भरे दरबार तुम्हें अपनी पत्नी का करना होगा, भरे रात दरबार। मैंने अपनी पत्नी की सुनैना को अग्नि के साथ फेरे लेते हुए अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक इसका
कि इसकी हिफाजत व इसके वचन निभाने के लिए कहा है। लेकिन एक पति अपनी पत्नी का कत्ल कैसे कर सकता है महाराज, कैसे कर सकता है हुजूर। आकर मेरी पत्नी सुनैना ने शर्मा बांधी और कुंवर का कत्ल किया है तो आप इसे जो भी सजा देंगे इसे सजा अवश्य दी जाएगी, लेकिन मेरे हाथों नहीं हुजूर, बल्कि नैना गणराज के शाही जल्लाद को बुलाकर उसके हवाले मेरी पत्नी सुनैना को कर दिया जाए। वो आपके हर आदेश का पालन करेगा महाराज, आपके आदेश का पालन करेगा। ठीक है कृपाचंद, ऐसा ही होगा। महामंत्री कयामत सिंह तत्काल जल्लाद को बुलाया जाए और जल्लादों द्वारा सुनैना को सौंप दिया जाए, तो ले जाकर इसे जंगल में खत्म कर देगा। हुजूर, जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे राजन, वैसा ही हम करेंगे। छेनू जल्लाद हाजिर हो। महाराज, क्यों बुलाया गया सा महल में मुझे, क्यों बुलाया गया सा महल में मुझे, उन सा काम है साह फरमाइए। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ बतलाइए कुछ ना छिपाइए। महाराज, ये छीनू जल्लाद के लिए क्या हुक्म है? छीनू जल्लाद, तुम्हें सुनैना का कत्ल करना है। ले जाओ इसे और जंगल में ले जाकर इसे तुझे मौत के घाट उतारना होगा। ठीक है महाराज, ये छीनू जल्लाद आपके आदेश का पालन करेगा। स्वामी जी, मैं आपको छोड़कर बेचारी हूँ स्वामी जी। अब मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी स्वामी जी। स्वामी जी, अपना ख्याल रखना, हर बेटे विजय के ख्याल रखना स्वामी जी। अभी जा रही हूँ स्वामी जी। मैं नैना गणराज के उत्तराधिकारी को पूरा जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी पत्नी सुनैना नहीं कि मेरी वफादारी को खाक में मिलाते हुए सेनापति कृपाचंद की बातें पर कलंक का टीका लगा दिया है। इसलिए मैं आज इस नैना गणराज की सीमा सरहद पर जाकर सेनापति के पद से इस्तीफा देकर अपने बेटे विजय को लेकर इस नैना गणराज को छोड़कर कहीं दूर। नहीं सेनापति कृपाचंद, नहीं, गुनाह तुम्हारी पत्नी ने किया है, आपने नहीं गुनाह किया।
मैं आपको वफादार समझता हूँ। और जाइए अपने बॉर्डर पर वफादारी से अपना कार्यभार संभालिए। जिस तरह आपने मुझ पर विश्वास किया ही, मैं कभी आपके इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। और इस नैना गणराज के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए इसी वक्त आपके आदेशानुसार सीमा चला आप कह सकते हैं। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, श्यामा दासी और कुंवर का चलो हम सभी अंतिम संस्कार करते हैं। क्यों नहीं हुजूर, आप चलिए राजन, हम श्यामा बांदी की लाश को लेकर शमशान घाट की तरफ आ रहे हैं। देखा, इसी को कहते हैं ठाकुरनी। आ गया साला ऊंट पहाड़ के नीचे, हरामजादे सेनापत कृपाचंद। अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हमने कहा था कि दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। हरामजादे कृपाचंद तो साला महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। हरामजादे कृपाचंद, आज तुझे महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में ना गिरा दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा साला। चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा तो फलक आंसू बहाता। मेरे भाई से कांपता, मेरे भाई से कांपता आकाश, पवन, पाताल है। इस जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर साला।